खुशामदीद, खैर मक़दम और वेलकम करता हूँ आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं हाज़िर हूँ साल 2017 DLED एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए सवालात के साथ दूसरी वीडियो में। इससे पहले जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात की वीडियो हल कर चुका हूँ। अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं जनरल उर्दू यानी उमूमी उर्दू के सवालात हल करूँगा। उमूमी उर्दू से 10 सवाल पूछे जाते हैं। ये आपके इम्तहान के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सवाल पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सवाल पढ़ते हैं, कलमा की कितने किस्में होती है? ऑप्शन ए 3, B 4, C 5 और D 6। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। कलमा की 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? इस्म, फ़ेल और हर्फ। अगला सवाल है, फ़ेल की जमा क्या है? तो फ़ेल की जमा ऑप्शन बी अफ़ाल होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नात किसे कहते हैं? नात उर्दू शायरी में नात शायरी में नात कहा जाता है, वो उसका ताल्लुक़ किससे है? ऑप्शन ए अल्लाह की तारीफ़ में कही गई नज़म, बी इमाम हुसैन की तारीफ़ में कही गई नज़म, सी बीबी फ़ातिमा की तारीफ़ में कही गई नज़म और डी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कही गई नज़म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कही गई नज़म को नात कहते हैं। और उसी तरह अगर जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की गई हो उसे हम्द कहते हैं। अगला सवाल है, हमसाया के मानी क्या है? यानी इसके मुतरादिफ माने इस लफ्ज़ पूछे जा रहे हैं। हमसाया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दुश्मन गलत, बी पड़ोसी सही है, जबकि सी दोस्त और आदमी। अब हम आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 25 यानी 5वां सवाल पढ़ते हैं। इनमें से कौन उर्दू के मशहूर मरसिया निगार? उर्दू शायरी में कई सारी किस्में हैं, गज़ल, नज़म, कसीदा, उसी में से एक मरसिया भी है। मरसिया किसी की तारीफ़ या बुराई में उनकी वफ़ात के बाद पढ़ा जाता है। तो कौन से मशहूर मरसिया निगार? ऑप्शन ए मीर अनीस, बी सैयद अहमद ख़ां, सी मुंशी प्रेमचंद और डी मिर्ज़ा गालिब। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए मीर अनीस। जबकि ऑप्शन बी में जो सर सैयद अहमद ख़ान देख रहे हैं इनका ताल्लुक़ मज़मून यानी मज़ामीन से था। मुंशी प्रेमचंद अफ़साना निगार या नावल निगार कह सकते हैं और डी मिर्ज़ा गालिब ये भी शायर थे, लेकिन मरसिया में इन्होंने ज़्यादा नहीं कुछ लिखा है। अगला सवाल, कबीर की ज़िद क्या है? यानी लफ्ज़ कबीर का उल्टा लफ्ज़ क्या होगा? ऑप्शन ए आला, बी अदना, सी सग़ीर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सग़ीर। कबीर का उल्टा सग़ीर होता है। कबीर के माने बड़ा तो सग़ीर के माने छोटे होंगे। अगला सवाल है, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 6। यानी मुसद्दस कहते हैं शायरी में जो गज़ल 2 मिसरों की होती है, उसी तरह जो रुबाई होते हैं वो 4 मिसरे की, और 5 मिसरे वाले जो होंगे वो मुखम्मस, और जो 6 मिसरे वाले होंगे उन्हें मुसद्दस कहा जाता है। अगला सवाल है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, इसका क्या मतलब होगा? ये एक मुहावरा है और इसका मतलब पूछा जा रहा है। ए दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है, बी ज़िंदगी का तजर्बा करना, सी एहसान करके उसे जताना नहीं चाहिए और डी कहीं का ना रहना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। यानी दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, नज़दीक आने पर पता चला कि कुछ भी नहीं। और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सवाल पढ़ते हैं, अंधेरा का मुतरादिफ लफ्ज़, मुतरादिफ यानी सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड, लगभग मिलता जुलता मानी वाला लफ्ज़ कौन सा होगा अंधेरा का? ऑप्शन देखते हैं, ए तारीकी, बी रोशनी, सी मुफलिसी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तारीकी। अंधेरा का मुतरादिफ लफ्ज़
तारीकी होता है, जबकि रोशनी उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और मुफलिसी ये अलग माने में आ जाएंगे। अगला सवाल है जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल है। आता है मुझको याद गुज़रा हुआ ज़माना, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन ए मुझको, बी हवा, सी ज़माने और डी गुज़रा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी ज़माने। यहाँ पे ज़माने की बजाय आता है मुझको याद गुज़रा हुआ ज़माना होनी चाहिए। आता है मुझको याद गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें वो कलियों का चहचहाना। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।